वैल्यू एडिशन एंड सॉल्यूशंस की हमारी सीरीज में आज हमारे साथ प्रोफेसर जावेद शाह साहब हैं और एनर्जी एफिशिएंसी, लो कॉस्ट हाउसिंग और मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने काम किया है। हमारा जो टॉपिक है शाह साहब वो ये है कि देखें अभी रिहेबिलिटेशन होने वाली है। तो होता यह है कि जब भी रिहेबिलिटेशन होती है तो वेस्टर्नाइज्ड कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई सस्टेनेबल तरीका हो हाउसिंग का जो लोकल भी हो और जो एनर्जी एफिशिएंट भी हो। तो आपको याद होगा कि 2007 में जब हमने एक पहला पायलट बनाया था, पहला मॉडल, और बेनजीर के इंतकाल के बाद हमने बेनजीर की शहादत के बाद उनका नाम जो है रखा बेनजीर मॉडल। फिर आपके उसकी गवर्नमेंट की एक टीम आई, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और हमें 500 हाउसेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया। एक महीना पहले मैं और आप सुहेल बशीर साहब को लेके, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के हेड हैं, उनकी टीम के साथ हम गए थे। आप रूफ की तरफ टेम्परेचर देखो तो 52 और फ्लोर की तरफ देखो तो 22 डिग्री। तो हमने शिरक में बना हुआ अपना जो मॉडल विलेज है वो देखा था। तो वो देख के टेक्निकली क्या सुहेल बशीर साहब के व्यूज और आपके क्या व्यूज थे? सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी को डिमॉन्स्ट्रेट करवाया। तो उसमें वो मेरे पास लेज़र गन थी, तो मैंने कहा देखो ये बाहर का ये टेम्परेचर है। और फिर जब हम अंदर गए रूम के अंदर जहाँ पैरामाइड रूफ था तो वहाँ पर टेम्परेचर जो था 32 था। तो इस तरीके से वो जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आया वो तकरीबन 22 डिग्री का 22 डिग्री का बाहर से अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस है 14 ईयर्स में। हाँ, जो दूसरा हमारा घर जो था, जो हमने जाके विजिट किया, जो बदीन में था, उसमें तो 2011 जब 10 और 11 में जो फ्लड थी 6 महीने पानी खड़ा रहा। और उसके बाद फिर इस फ्लड ने भी इम्पैक्ट डाला, कोई रिपेयर नहीं। पहले जो है वो मैनुअल मशीन थी, फिर उसके बाद जो है हमने जो 6 ब्लॉक की एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाई जो इस प्रोजेक्ट में हमने यूज की। फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक मशीन जो 8000 ब्लॉक बना सकती है और मल्टीपल फर्में आप उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमने इसकी फाउंडेशन में एक आर्चेस दिए थे, तो वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उसका रोल रहा है कि 6 महीना पानी खड़ा रहे और फिर भी जो है घर के ऊपर असर न हो। मेरा सिर्फ एक टेक्निकल सवाल है, वो ये है कि मोरम हर जगह अवेलेबल नहीं है और आपको याद है कि हमने सैंड के ऊपर भी काम किया था। चलो, अब मसला ये है कि जो डैमेजेस जहाँ ज्यादा हुए हैं ना जिन अजला में, तो सारे नॉर्दर्न अजला है, जैसे जैकबाबाद से लेके बदीन तक। इत्तेफाक है कि जो ये है थर जो है ये तो बचा हुआ है। जामशोरो में तो वैसे ही मोरम मौजूद है, जामशोरो है, हैदराबाद है, लेकिन जैसे बदीन है, बदीन में नहीं है तो हम लोग वहाँ सच्चे से ला सकते हैं ना। तो वहाँ पर किले अवेलेबल है और सैंड वहाँ से लाएंगे। बल्कि इस पे एक्सपेरिमेंट भी किए थे उन्होंने, ब्लॉक भी बनाए थे एक्सपेरिमेंटल, वो कामयाब। अच्छा, एक इसमें फीचर था वायर रीइंफोर्समेंट का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, वो भी मैं कहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें। एक्चुअली ये जो था कंप्रेसर ब्लॉक जब हम बना रहे थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए और यूएनडीपी के जो चीफ थे उसने मतलब मुझसे सवाल पूछे कि भाई ये पैरामाइडल रूफ क्यों है। जब उसको बताया कि भाई जब वो अर्थक्वेक आएगा तो वो जब कोलैप्स होगा तो पैरामाइड ऐसे ही गिरेगी, तो बाकी जो छत है वो तो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसने कहा अच्छा ये वो रोलिंग कार की तरह है, उसको बात समझ में आ गई। चलो, मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने ये 3 अजला में ठट्टा, बदीन और कराची के नथरी में ये जो घर बनाए थे 400, ये हमने 6 महीने में बनाए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये तेजी से हो सकता है। अब मुझे मेरे 2 फंडामेंटल सवाल हैं। एक तो ये है कि छत कोई और हम रिकमेंड नहीं कर सकते? नहीं, छत हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव था ना, ये जो सिंध में गर्मी बहुत होती है और लोग गरीब हैं और बिजली का वैसे ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। जो बीमारी की जो जड़ है वो गर्मी भी है, डिहाइड्रेशन भी है और पानी जो है उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो इन सारे जो हाइजेनिक प्रॉब्लम थे उनको किल करने के लिए हमने ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया जो कि मतलब उनको एक कंफर्टेबल हाउसिंग दे। तो बेहतर ये कि पैरामाइड, अब सवाल ये होता है कि पैरामाइड फास्ट कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुए, तो वो उस पर सोच सकते हैं और एक दिन में वो 1000 भी बन सकते हैं जितना मैन पावर बनाए। GI शीट, हाँ, GI शीट बेहतरीन, और इसमें कोई क्रोजन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसका एंगल इस तरह सेट किया हुआ है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 100 साल तक भी उसमें कोई जंग लगे।
हमने कैपेसिटी बिल्ड की थी और ट्रेनिंग मैनुअल बनाया हाँ, था हाँ। जो उनके लिए आवाराम के लिए। हाँ। लेकिन आवाराम में जब अर्थक्वेक आया तो वहाँ के डीसी अजीज जमाली साहब ने हमें गुजारिश की, तो हम फिर वहाँ से 15 लड़के ले आए अनपढ़, और उन अनपढ़ लड़कों को शाह साहब ने ट्रेनिंग दी और 15 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने एक घर बना लिया, तैयार कर घर बना लिया था। हाँ। और वो वापस गए और वो मैनुअल मशीन ले गए और उन्होंने वहाँ पे एज ए मेसन काम किया। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग भी जल्दी हो सकती है, मशीन मौजूद है, घर प्रूवन डिजास्टर रेजिस्टेंट और एनर्जी एफिशिएंट है। और एनर्जी एफिशिएंसी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। एनर्जी एफिशिएंसी नहीं होगी तो बिजली का बिल लोग नहीं भर सकते, इतनी बिजली नहीं है हमारे पास। हाइजेनिकली मतलब ये कंफर्टेबल हाउसिंग है ना, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी और डिजास्टर रेजिस्टेंस और लो कास्ट हो और वेस्टर्नाइजेशन ना हो। तो इस हवाले से किसी को भी फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आपको ईमेल और कांटेक्ट लिखा हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।